Hello everyone, myself Pooja Sonone from Fortune Cloud Technologies. So हम हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. What is the definition of software testing? Software testing is the process of finding errors in the developed product. Okay, अभी फर्स्ट ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो डेफिनेशन है ये सभी लोगों को आप लोगों को पता है. ओके, क्या करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? एरर्स फाइंड आउट करते हैं, डिफेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं जो डेवलप प्रोडक्ट होता है आपके पास उसके अंदर के. ठीक है, देन इट ऑल्सो चेक्स वेदर द रियल आउटकम्स कैन मैच expected results as well as aids in the identification of defects, missing requirements or gaps. Okay, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सिर्फ एरर्स फाइंड आउट करना इतना ही वर्क होता है क्या? नहीं. क्या करते हैं हम लोग? और जो आपका रियल आउटकम मतलब जो आपके पास डेवलप प्रोडक्ट होता है उसको एक्चुअल में मैच करके देखना होता है. जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या फिर जो भी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से हम लोग उसको मैच करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं उसका. ओके, सो उसके अंदर प्रोसीजर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स. कुछ अगर मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है तो उसको चेक करना, गैप से उसको फाइंड आउट करना. ठीक है, देन इट आल्सो इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम कंपोनेंट्स यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स टू इवैल्यूएट वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो भी आपका एग्जीक्यूशन है एक सॉफ्टवेयर का या फिर सिस्टम का, एज पर मैन्युअली करो या फिर यूजिंग ऑटोमेशन टूल करो, आपको इवेल्युएट करके देखना है जो भी प्रॉपर्टीज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए या नहीं. ओके, तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. जो भी रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एज पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो भी डिजाइन किया गया एंड डेवलप किया गया प्रोडक्ट है उसके हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट वर्क होना चाहिए आपका डेवलप्ड प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों देखने वाले हम लोग यहाँ पे? हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना. ओके, सो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमें देखने की क्या जरूरत है? तो मुझे बताने का है सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट फेज, देन सेकेंड प्लानिंग, थर्ड है डिजाइन डेवलपमेंट एंड फिफ्थ स्टेप है टेस्टिंग जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं टेस्टिंग. एंड सिक्स्थ फेज है डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस. अभी रिक्वायरमेंट फेज में हम लोग क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट फेज इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज इन द SDLC, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. एज पर बिजनेस एनालिस्ट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इस फेज में क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट्स जो है कलेक्ट करते हैं आपके जो भी कस्टमर्स या फिर क्लाइंट है उनके वहाँ से एज पर बिजनेस नीड जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन है, SRS बोल सकते हो आप लोग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं. देन सेकेंड फेज रहेगा प्लानिंग. प्लानिंग में जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए गए हैं, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, ये नेक्स्ट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का. इसमें एनालाइज किया जाता है जो भी आपके कस्टमर्स ने रिक्वायरमेंट आपको दिए गए हैं. ओके, देन थर्ड फेज है डिजाइन. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं पे ट्रिप पे जाना है आप लोगों को, तो स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते हो? प्लान करते हो उसको, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, ये सभी प्लानिंग में आता है. ओके, देन डिजाइन फेज में जो हाई प्रायोरिटी फेज है ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन को कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल डिजाइन में. फिजिकल डिजाइन मतलब जो प्लानिंग फेज में आपने सिर्फ लॉजिकली या फिर पॉइंट आउट्स के हिसाब से आपने किया होता है, मेंटेन किया होता है, जैसे प्लानिंग किया होता है, उसी को आप लोग फिजिकल डिजाइन में मतलब एक रॉ डायग्राम या फिर फिजिकली आउटपुट उसका कैसा आएगा ये भी आपको इसके अंदर पूरा डिजाइन बनाना है उसका. ठीक है, देन नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट फेज. आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन फेज, नेक्स्ट स्टेप है उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है आपको एक्चुअल कोडिंग में या फिर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर. इन दिस फेज वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड कोडिंग स्टार्ट्स बाय द टीम ऑफ डेवलपर्स. इस फेज के अंदर जो भी आपका टास्क है स्मॉल टीम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है एंड कोडिंग स्टार्ट किया जाता है डेवलपर टीम की तरफ से.
ओके, मतलब ये स्मॉल टास्क कैसे डिवाइड किया जाएगा, फ्रंट एंड डेवलपर के पास फ्रंट एंड का जो भी डेटा है वो जाएगा कोडिंग का, बैक एंड डेवलपर्स के पास बैक एंड का। ओके, सो ऐसे मैनेज किया जाता है डेवलपमेंट फेज में, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है। देन एक मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाने के बाद या फिर जो डेवलपमेंट फेज खत्म हो जाता है उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग फेज, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे टेस्टिंग फेज में क्या क्या इंक्लूड्स रहता है, जैसे आपके टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। आफ्टर द डेवलप्ड GUI एंड बैकएंड कॉम्बिनेशन, इट इज टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन द रिक्वायरमेंट फेज। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक्चुअली जो डेवलप किया गया प्रोडक्ट होता है उसको आपको टेस्ट करके देखना है। ओके, जो भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है एज पर एक्सपेक्टेशन वर्क हो रहा है या नहीं आपका डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर, वो आपको टेस्टिंग फेज के अंदर टेस्ट करना है। वो हम लोग डिटेल में, यही फेज हम लोग यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयमेंट। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, टेस्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो रहता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, अगर आपके पास एरर फ्री सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट है, एक बार आपने टेस्ट किया तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एरर नहीं है, तो वो जाता है डिलीवर्ड स्टेट में। मतलब कस्टमर को, आप लोग को उसको डिलीवर्ड करना पड़ता है या फिर आप लोग कस्टमर को यूज करने के लिए देते हो, तो वो होता है आपका डिप्लॉयमेंट फेज। ओके, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फेज के बाद आपका जो प्रोसीजर रहता है डेवलपमेंट का वो खत्म हो जाता है क्या? नहीं, नेक्स्ट फेज है मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, जो आप लोग बहुत बार देखते होंगे, आपके पास जो एप्लीकेशन है आप लोग यूज करते हैं उसका अपडेशन आता है, ठीक है। तो जब आप लोग मेंटेनेंस फेज में क्या करते हो, यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर रेडी होके आप लोगों ने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है, उसके बाद भी मेंटेन करना पड़ता है आप लोगों को उसको, जिससे कि एज पर कस्टमर नीड या फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट उसके अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं आप लोगों को। एक बार सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया मतलब उसका वर्किंग खत्म होता है, ये नहीं होता है। ओके, सो आप लोगों को उसके अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। जो भी न्यू रिलीज है या फिर अपडेशन उसका आता रहता है आपके पास, तो उसको बोलते हैं मेंटेन करना सॉफ्टवेयर को। ओके, टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना, वो आता है सभी मेंटेनेंस फेज के अंदर, ठीक है। सो ये है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका। देन नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप लोगों को समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। डेवलप तो हम ही लोग करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हेल्प्स इन सेविंग मनी, दैट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे, ओके, तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग उसको कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। जैसे टेस्टिंग हैज मेनी बेनिफिट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, टेस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट कौन सा है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब कैसे, अगर टेस्टिंग हम लोग अर्लियर फेज में आपका टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं, जैसे अगर, तो आपका ऑब्वियसली मनी जो है वो सेव हो जाते हैं। आफ्टर डिप्लॉयमेंट या फिर आफ्टर पूरा सॉफ्टवेयर रन करने के बाद, अगर मतलब कस्टमर के पास जाने के बाद आप लोग उसके अंदर बग फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट हाई हो जाएगा। जो भी पूरा सॉफ्टवेयर है वो आपको वो रिपीट बनाना पड़ेगा चेंजेस करके, तो ये सभी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग अगर पहले से ही कर लिया, अर्लियर स्टेज में आपको सॉफ्टवेयर बग्स मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर के, तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ओके, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, अभी यहाँ पे कैसे, अगर आपका सिक्योर रहेगा सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, एंड ट्रस्ट करते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होगा। ओके,
सिक्योरिटी हाई है, मतलब रिमूविंग प्रॉब्लम्स एंड रिस्क, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने वाली है या फिर रिस्क रहेगा इसके अंदर वो कम हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टेस्टिंग करने के पीछे जो रीज़न है वो और एक है, दैट इज़ द इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग पहले से ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करोगे, ओके, तो उसके अंदर क्या देखते हो आप लोग, उसकी क्वालिटी देख के ही उसको यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी फर्नीचर के शॉप में चले गए, ओके, तो वहाँ पे आप लोग चेयर परचेस कर लो या फिर चेयर को सेल कर लो, ठीक है। तो क्या देखते हो आप लोग वहाँ पे, चेयर लेते वक्त आप लोग उसका सिर्फ फर्नीचर देखते हो क्या, या फिर डिज़ाइन देखते हो क्या, या मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैं लेता हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी ही नहीं है तो आप लोग उसको खरीदते नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे मेन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का गोल रहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब अगर फुलफिल है आपका सॉफ्टवेयर विदाउट एनी वर्क कस्टमर को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिस्फाई रहेगा, क्वालिटी रहेगी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में यूज़ करेंगे, ओके। एक ट्रस्ट रहेगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के साथ, मतलब वही कस्टमर्स ज्वाइन रहेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट है व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हु डज टेस्टिंग। टेस्टिंग कौन कौन कर सकता है, ओके। तो वैसे तो एज पर प्रोसीजर या फिर एज पर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टर ही कर पाता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी टेस्टिंग कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड जो भी रहेंगे वो भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड एंड यूजर्स भी, ओके। एंड यूजर्स मतलब जो भी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स हैं, तो वो कैसे टेस्टिंग करते होंगे, ओके। तो आप लोगों को क्या, मतलब हम लोग अगर कोई भी, जैसे मैंने चेयर का ही एग्जांपल दिया था पिछले स्लाइड में आप लोगों को, तो चेयर का एग्जांपल है, आप लोग उसको देखते हो, उसकी क्वालिटी चेक करते हो, उसका डिज़ाइन चेक करते हो, तो ये भी टेस्टिंग ही हुआ ना एक हार्डवेयर डिवाइस का। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर का भी एक नॉन फंक्शनलिटी टेस्टिंग अगर करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कर सकता है, फंक्शनलिटी टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकता है, देन सॉफ्टवेयर टेस्टर भी टेस्टिंग कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड एंड यूजर्स भी टेस्टिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे किया जाता है, किस वे से किया जाता है, ओके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी डन बोथ मैन्युअली एज वेल एज ऑटोमेशन टूल्स। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, जो आप लोगों का डेवलपमेंट टेस्ट स्ट्रैटेजी है, वेरिफिकेशन, टेस्ट केस प्रिपरेशन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट क्रिएशन, डिफेक्ट टेस्टिंग, एंड फाइनली टेस्ट रिपोर्ट शेयरिंग विथ ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। एंड यूजिंग ऑटोमेशन टूल अगर आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो तो इट इंक्लूड टेस्ट स्क्रिप्ट प्रिपरेशन एंड टेस्ट रिपोर्ट जनरेशन यूजिंग डिफरेंट टूल्स। यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एंड रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, लाइक सेलेनियम हो गया, कैटलॉन स्टूडियो है, QTP है। तो इसमें से कोई भी एक टूल यूज करके आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस टू वे से आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डू वी स्टार्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें स्टार्ट कब करना है, जैसे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने देखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 5th फेज था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ओके। फर्स्ट था रिक्वायरमेंट, देन प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एंड देन नेक्स्ट था टेस्टिंग फेज। तो अभी टेस्टिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, तो एन अर्ली स्टार्ट टू टेस्टिंग रिड्यूस द कॉस्ट, टाइम टू रीवर्क एंड एरर फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट। मतलब अभी वो एज पर मॉडल्स, यूजिंग मॉडल्स
डिपेंड रहता है कि कब टेस्टिंग आप लोगों को करना है। लेकिन मानो आप लोगों ने स्टार्टिंग में अर्ली फेज में आपका अगर टेस्टिंग स्टार्ट किया तो उससे आप लोगों को हेल्प होगा रिड्यूस द कॉस्ट। जैसे वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट में हमने देखा था कि जो कॉस्ट है वो वहाँ पे हम लोगों को कम लगेगा, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ पे आप लोगों का कम हो जाता है रीवर्क करने का। एक बार अगर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है आप लोगों को, एंड एज पर टाइम आप लोग एरर फ्री सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हो क्लाइंट को। Then in SDLC testing can be started from the requirements gathering phase and last till the deployment of the software. Depends on the development model that is being used. When do we start testing is it depends on the development model. मतलब जो डेवलपमेंट मॉडल आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आप लोग कब टेस्टिंग करना चाहिए। जैसे कि अगर इन वाटरफॉल मॉडल आप लोग यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मल टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन टेस्टिंग फेज, सिक्वेंशियली वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। देन इन इंक्रीमेंटल मॉडल टेस्टिंग इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी इंक्रीमेंटेशन। जैसे वाटरफॉल मॉडल में एक पूरा डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब पूरा कोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट किया जाता है। वैसे ही इंक्रीमेंटल मॉडल में एक इटरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद या फिर एक इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद टेस्टिंग किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डू वी स्टॉप टेस्टिंग। स्टार्ट कब करते हैं वो हमने अभी तक देखा, अभी स्टॉप कब करना है टेस्टिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्टॉप कब करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग स्टॉप करना इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर 100% मतलब टेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। एज टेस्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड नो वन कैन क्लेम दैट अ सॉफ्टवेयर इज 100% टेस्टेड। मतलब कोई भी बोल नहीं सकता कि 100% टेस्टेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके अंदर कोई कुछ ना कुछ ऐसा फीचर्स रहता है कि जो आप लोगों को रिमेनिंग रहता है या फिर आप लोग नेक्स्ट रिलीज में उसको करने वाले होते हो, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट्स है कब स्टार्ट करना चाहिए, टेस्टिंग डेडलाइंस, मतलब आप लोगों को जो टाइम दिया गया है टेस्टिंग का, रिलीज टाइमिंग होगा आपका सॉफ्टवेयर का, उस टाइम तक आप लोगों को कंप्लीट कर सकते हो आपका टेस्टिंग। देन कंप्लीशन ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो भी टेस्ट केसेस बनाए गए हैं उन सभी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो आप लोग स्टॉप कर सकते हो। देन कंप्लीशन ऑफ फंक्शनल एंड कोड कवरेज टू अ सर्टेन पॉइंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फंक्शनलिटी जो भी है वो सभी कवर हो गई है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर कोड उसका रेडी है तो उस टाइम पे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। देन मेन इम्पॉर्टेंट है हाई रेट में अगर आप लोगों को उसके अंदर कुछ बग नहीं मिलते, जैसे बग रेट फॉल्स बिलो सर्टन लेवल एंड नो हाई प्रायोरिटी बग्स आर आइडेंटिफाइड, कोई भी हाई प्रायोरिटी का बग उसके अंदर नहीं है, जैसे इम्पॉर्टेंट बग या फिर उसके बिना कुछ फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही, ऐसा बग अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है तो उस टाइम पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। एंड आफ्टर लास्ट वन इज मैनेजमेंट डिसीजन, जब मैनेजमेंट का डिसीजन होगा मतलब पूरी टीम का डिसीजन होगा जैसे, उस टाइम पे भी वहाँ पे आपका टेस्टिंग स्टॉप हो जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट है अभी, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है टेस्टिंग के, वो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स अभी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज वेरिफिकेशन टेस्टिंग, मतलब वेरिफिकेशन पॉइंट है फर्स्ट। वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, SRS हो गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर से हमने रिक्वायरमेंट लिए हुए रहते हैं उनको आपको वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट मैन्युअली करना पड़ता है वो। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी, इट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। गुड क्वालिटी मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट इसमें ये चेयर का एग्जांपल दिया था, चेयर खरीदने के लिए जाते हो तो आप लोग ऑब्वियसली उसका जो क्वालिटी है वो भी हम लोगों को कैसे मेंटेन करना है, क्वालिटी कैसे हम लोगों को बढ़ाना है उसका, वो भी एक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट है कॉम्पेटेबिलिटी। सपोज कॉम्पेटेबिलिटी मतलब क्या होता है, सपोज वी कैन राइट अ सी प्रोग्राम इन अवर पीसी, मतलब आप लोगों ने आपके कंप्यूटर पे ऊपर सी का प्रोग्राम लिखा है कोई, ओके, उस प्रोग्राम को आप लोगों को अनदर
पीसी पे रन करना है, अगर वो प्रोग्राम विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मतलब एरर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर दूसरे कंप्यूटर पे भी रन हो जाता है, तो वो हर एक कंप्यूटर के लिए या फिर हर एक इन्वायरमेंट के लिए कॉम्पेटिबल है, हर एक यूज़र उसको किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर सकता है, तो ये होता है कॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वालिटी एनालिसिस, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बोला गुड क्वालिटी बिल्ड करना। सो उसी को हम लोग स्टार्टिंग से मतलब क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, परफॉर्म कर सकते हैं अलग से कुछ एक्टिविटी, तो वो आप लोगों को एनालाइज करना पड़ता है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है उसी को एनालाइज करते हैं वेरिफिकेशन को, तो उसके अंदर भी प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स का मतलब है आपको जो भी वर्क दिया गया है पहले से ही उसके अंदर जो भी आप लोगों को पता है कि इस मॉड्यूल के बाद मुझे यहाँ पे वर्क मिलने वाला, तो उसको पहले से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये एनालाइज करना पड़ता है आप लोगों को प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। आपने सुना होगा बहुत बार मतलब यूज किया गया लाइन है, प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्यूर, मतलब एक बार प्रॉब्लम ऑकर हो जाएगा उसके बाद क्योर करने से तो बेटर है कि उसको पहले से हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफेक्ट आने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है, आपके पास डेवलपर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे डेवलपर ने आप लोगों ने बताया नहीं होता है या फिर नहीं मालूम होता है उनको भी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा का नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है, वो आप लोगों के सभी टीममेट्स के साथ शेयर करोगे, दैट इज द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। देन लास्ट 7 पॉइंट है दैट इज डिफेक्ट्स। ओके, तो डिफेक्ट्स मतलब फाइंडिंग डिफेक्ट्स, जिसे हमने देखा ऑब्जेक्टिव मेन टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट वर्क ही है फाइंडिंग डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना एंड उसको फिक्स करना। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब जो भी आप लोगों का टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है या फिर जो भी कोडिंग कंप्लीट हो गया है उसको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को परफॉर्म करना। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेस्टिंग को बोला जाता है डायनेमिक एंड स्टैटिक टेस्टिंग। ओके, वेरिफिकेशन इज नोन एज स्टैटिक टेस्टिंग एंड वैलिडेशन इज नोन एज डायनेमिक टेस्टिंग। ओके, तो डायनेमिक टेस्टिंग एंड स्टैटिक टेस्टिंग क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड डायनेमिक टेस्टिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन। स्टैटिक टेस्टिंग वाज डन विदाउट द एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बोला वेरिफिकेशन प्रोसेस, वहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक टेस्टिंग कंप्लीट, आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद जो देखा था हमने ऑब्जेक्टिव में, लास्ट फेज था वैलिडेशन। सो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को डन करना पड़ता है टेस्टिंग, दैट इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके एक्चुअल टेस्टिंग करना पड़ता है। टेस्टिंग डज द वेरिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज स्टैटिक टेस्टिंग, एंड टेस्टिंग does the validation process, that is dynamic testing. Static testing is about prevention of defects, मतलब जो मैंने बताया था कि पहले से ही हम लोग उस डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो हम लोग एनालाइज करते हैं स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर। एंड डायनेमिक टेस्टिंग इज अबाउट फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट, जो डिफेक्ट आए हैं उनको फाइंड आउट करना एंड उनको फिक्स करना। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर कॉस्ट जो है वो बहुत कम मतलब हो जाता है क्योंकि पहले से हम लोग उनको प्रिवेंट करते हैं। डायनेमिक टेस्टिंग इज कॉस्ट इज हाई। ओके, एंड इन स्टैटिक टेस्टिंग क्या क्या इन्वॉल्व होता है स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर, वॉक थ्रूज एंड कोड रिव्यूज आर टाइप्स ऑफ मेथड्स। ओके, एंड डायनेमिक टेस्टिंग के अंदर मतलब जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से आप लोगों के अभी उसके अंदर बहुत सारे टेस्टिंग के टाइप्स भी आ जाएंगे डायनेमिक टेस्टिंग के अंदर, तो वो सभी टेस्टिंग के टाइप्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। एंड स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर होता है वॉक थ्रूज, इनफॉर्मल मीटिंग्स एंड रिव्यूज के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है, तो ये है स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग।